अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से आप सब ख़वातीनो हज़रात को खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। आज का अनुमान है मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर। आपने देखा होगा हर एक मोटर के साथ ये जो सिंगल फेज मोटरें होती हैं, इंडक्शन मोटरें होती हैं, इनके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है। पंखा अगर आपने देखा हो, सीलिंग फैन, उसके साथ भी एक पंखा इस कैपेसिटर लगा होता है। इसी तरीके से पेडेस्टल फैन जो हैं उनके अंदर भी एक कैपेसिटर लगा होता है। तो ये कैपेसिटर जो है बेसिकली ये स्टार्टिंग कैपेसिटर कहलाते हैं। इन मोटरों के अंदर दो वाइंडिंगें होती हैं, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो चलें देखते हैं आज ये मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर्स जो है ये क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं और किस लिए लगाए जाते हैं, फंक्शन क्या है इनका, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आज बताएंगे। बराए मेहरबानी जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे कि कैपेसिटर इंस्टॉल क्यों किया जाता है इंडक्शन मोटर में, और फिर इसका फायदा क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, अगर इसकी वैल्यू जो है वो कम ज्यादा हो जाए तो इसकी क्या नुकसान है, और फिर इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फेजेस आप जानते हैं कि 3 फेज सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, सिंगल फेज सप्लाई होती है। 3 फेज जो होते हैं वो 3 फेज जनरेटर आपने देखे होंगे। ये जो है इनका हर फेज जो है वो दूसरे फेज से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको डिस्क्राइब किया है। ये इसके साइन वेव्स हैं हर एक का। ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 की वेव फॉर्म है, और इन तीनों के दरमियान में देखें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर 2 फेज जनरेटर बनाया जाए, 2 फेज जनरेटर बनाया जाए तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे दोनों फेज जो है। कितने? 180 डिग्री। लेकिन 2 फेज जनरेटर जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होते, या तो 3 फेज होते हैं या सिंगल फेज होते हैं। अब ये जो इंडक्शन मोटरें हैं इनको स्टार्ट करने के लिए इनको एक टॉर्क की जरूरत पड़ती है, और वो टॉर्क जो है वो सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग उसको नहीं दे सकती। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, फेज को स्प्लिट कर लेते हैं। एक ही सिंगल फेज जो है उसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने से मुराद ये है कि हम उसको लीड और लैग कर लेते हैं, करंट और वोल्टेज वेव फॉर्म को। अगर आप यहां देखें ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है रेड वाली, और ये रनिंग वाइंडिंग है ब्लू वाली। तो ये दोनों में देखें यहां पर ये जो फेज डिफरेंस है आपका दिस वन, ये फेज डिफरेंस जो है ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस जो है दिस इज ड्यू टू द कैपेसिटर कनेक्टेड इन स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये आपको पता है, एक पिछले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूं कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट लीड करता है बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री अपार्ट वेव फॉर्म होती है करंट की, और ये हमेशा लीडिंग एज पे होती है, लीड करती है, लीड करता है करंट। तो ये देखिए ये नीचे रनिंग जो है ना वो मैंने दिखाई है, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 1। इस पोजीशन पे ये पोजीशन होगी, ये साउथ इस तरफ है और नॉर्थ इस तरफ है। अब ये देखें साउथ थोड़ा सा नीचे आ गया है, इस पोजीशन पर साउथ थोड़ा सा नीचे आ गया। अब ये साउथ बिल्कुल नीचे आ गया है, यानी इसने इस जगह से लेकर इस जगह तक इसने ट्रेवल किया है। दिस इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जो है यही फेज डिफरेंस हम क्रिएट करना चाहते हैं बाय स्प्लिटिंग द फेज बाय ये कनेक्टिंग ए कैपेसिटर। चलिए जी, स्टार्टिंग टॉर्क। A capacitor is used to develop starting torque by creating a phase shift between the current and voltage। कहता है ये फेज शिफ्ट या स्प्लिट फेज क्रिएट करता है कैपेसिटर जो है, उससे हम इसको
टॉर्क जनरेट कर लेते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटेंस ब्रीफली इंक्रीज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क एंड अलाउ ए मोटर टू बी साइकिल्ड ऑन एंड ऑफ रैपिडली। कहता है ये जो है ऑन ऑफ आप इसको रैपिडली कर सकते हैं इन मोटर्स को कैपेसिटर के टॉर्क से, क्योंकि अगर वरना तो आप ये मोटर को अगर आपने ऑफ कर दिया इंडक्शन मोटर को, अगर इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होगा, इसको आप टॉर्क नहीं देंगे, फिर इस मोटर को पहले हाथ से घुमाना पड़ेगा, इसको एक स्पीड देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ये चलती रहेगी। लेकिन ये जो कैपेसिटर होता है अगर ये ना हो तो बार बार आप उसको तो नहीं घुमा सकेंगे, लेकिन कैपेसिटर लगा देने से आप जितनी दफा मर्जी ऑन ऑफ कर लें इसको, ये ऑन ऑफ होती रहेगी। उसके बाद कैपेसिटर स्टेज इन सर्किट, ये कनेक्ट रहता है तकरीबन 80% या 75% स्पीड तक। उसके बाद इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है मोटर के अंदर, जो कि इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता है। चलिए आगे चलते हैं जनाब। ये देखिए, ये कैपेसिटर लगाने से इस तरीके से फेज स्प्लिट होता है। यहां पर भी मैंने फेज स्प्लिट दिखाया है। ये देखिए, ये करंट वेव फॉर्म है वायलेट वाली और ये वोल्टेज वेव फॉर्म है ब्लू वाली। तो ये जो फेज डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक, दिस इज 90 डिग्री। ये देखिए, इस 90 डिग्री फेज डिफरेंस के लिए हम ये क्रिएट करते हैं कैपेसिटर से, और ये इसमें करंट लीड करता है बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यहां पे देखिए आप इस जगह पे ये मैंने आपको दिखाए हैं दो फेज, ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये स्टार्टिंग करंट वेव फॉर्म है। ये जो है ये रनिंग करंट वेव फॉर्म है। तो रनिंग करंट और स्टार्टिंग करंट, ये देखिए ये इनके अंदर 90 डिग्री फेज सेपरेशन है। ये 90 डिग्री फेज सेपरेशन जो है ये इसको टॉर्क मुहैया करने के लिए काफी है। यानी आप एक तो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज से जब आप स्टार्टिंग करंट जो है वो ये है और रनिंग करंट ये की वेव फॉर्म ये है। तो यहां पर ये देखेंगे फेज सेपरेशन इसने लिखा भी है यहां पर, ये देखें फेज डिफरेंस बाय 90 डिग्री। तो ये सिंगल फेज मोटर इस तरीके से कैपेसिटर इसमें कनेक्ट करते हैं। ये उसका सर्किट डायग्राम है। ये फेज है पी जो है, ये एन जो है न्यूट्रल है, ये इसकी रनिंग वाइंडिंग है, ये इसका रोटर है सेंटर में, और ये इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में देखें एक जो है कैपेसिटर लगाया गया है। अब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक एंड कॉमन हो जाता है और इसको न्यूट्रल कहते हैं। दूसरे एंड पे एक वाइंडिंग को डायरेक्ट फेज मिलता है, दूसरे को कैपेसिटर के थ्रू मिलता है। तो ये इस तरीके से सर्किट में कनेक्ट होता है। ये देखिए, ये एक मोटर है, इसके ऊपर ये देखें ऊपर यहां पर एक कवर लगा हुआ है। इस कवर के अंदर अक्सर में कैपेसिटर लगा है। ये मोटरों के ऊपर आप अक्सर ऐसे देखते होंगे कि उनके ऊपर एक कवर लगा होता है, इस तरीके से उठा हुआ होता है मोटर से ऊपर, और इसके अंदर कैपेसिटर होता है। इसी को स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं। अब आ जाइए जनाब इसकी डिसएडवांटेज। अगर इसकी वैल्यू ठीक ना हो तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो आप जरा जानते हैं कि XC इंडक्टर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। तो 2 पाई FC का मतलब है कि 1/2 पाई 2 पाई जो है वो 3.14 फिक्स्ड कांस्टेंट है, 2 पाई 6.28, उसके बाद F 50 है हमारे पास, C 2 माइक्रोफैराड अगर आप लें तो उसको अगर आप फैराड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। ये फैराड्स बना के मैंने कुछ लिखे हैं। तो XC इज इक्वल टू 1/0.000628 और XC इज इक्वल टू 1592.35 ओम्स। तो ये 1592 ओम्स जो है ये इसकी निकली है XC। अब इसका हम करंट निकालते हैं। तो करंट जो है I इज इक्वल टू V ओवर R। V जो है वो 220 वोल्ट है, R जो है रेजिस्टेंस जो है वो 1592, ये ऊपर हमने निकाली है ये। तो करंट निकला इसका 0.138 एम्पियर। अब अगर मैं इस कैपेसिटर की वैल्यू को 2 से 3 माइक्रोफैराड कर दूं तो फिर क्या होगा। फिर जो है इसकी रेजिस्टेंस ये मैंने निकाली है, ये निकलती है 1061 ओम,
और इसका जब मैं करंट निकालता हूं तो ये 0.207। अब ये 0.2 और यहाँ 0.1, तो ये तकरीबन करंट डबल हो गया है। 1 माइक्रोफैरड इंक्रीज करने से करंट जो है वो डबल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट डबल होने से का मतलब है कि आपका बिल इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। घर में अगर फर्ज कर लें, ये तो एक पंखे की मैंने या एक मोटर की मैंने मिसाल दी है, एक सीलिंग फैन की बेसिकली मैंने ये मिसाल दी है। घर में अगर 4-5 पंखे हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बिल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लगानी चाहिए। आमतौर पर दुकानदार हजरात जो है वो जो भी कैपेसिटर उनके पास होता है नियरेस्ट वैल्यू का वो उठा के दे देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। आप इसको कैलकुलेट करें और फिर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर लगाएं ताकि आपका बिजली का बिल ज्यादा ना हो और बिजली जाया भी ना हो। आगे चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये आप यहां देखिए, कैपेसिटर जो है माइक्रोफैरड में ये कैसे आएगा, P पावर इन वॉट्स मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये 1000 फिक्स फैक्टर है, कांस्टेंट है ये, डिवाइडेड बाई वोल्टेज स्क्वायर इनटू एफ, यानी मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो वोल्टेज स्क्वायर के बजाय मैंने V इंटू एफ लिख दिया है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये कहता है एग्जांपल, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस वैल्यू फॉर द सिंगल फेज 220 वोल्ट 1 हॉर्स पावर 50 हर्ट्ज 80% ऑफ द मोटर। 80% इसकी एफिशिएंसी है। 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट्स के बराबर होता है। तो इस फार्मूले में मैं अगर इसकी वैल्यूज पुट करूं तो P इज इक्वल टू 4746, N ये जो एफिशिएंसी है 80% है, 1000 है, फिक्स्ड फैक्टर है, डिवाइडेड बाई V 220 मल्टीप्लाइड बाई V 220 मल्टीप्लाइड बाई F 50। ये अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, इसको सॉल्व कर लें, दिस बिकम्स 24.66। ये 24.66 माइक्रोफैरड का जो है अप्रोक्सीमेटली आप 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इसमें लगा सकते हैं। ये 1 हॉर्स पावर में तकरीबन 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट स्टार्टिंग कैपेसिटेंस फॉर सिंगल फेज 70 वाट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 85% एफिशिएंसी फैन। ये फैन जो है तकरीबन 70 वाट्स के होते हैं, ये जो सीलिंग फैन है। तो अब इसकी हम निकालते हैं कैपेसिटर, इसकी वैल्यू निकालते हैं P वाट्स में इंटू N एफिशिएंसी परसेंटेज इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाइड बाई F। तो C माइक्रोफैरड में निकलेगा 70 क्या है पावर वाट्स में, 80 एफिशिएंसी इंटू 1000 फिक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 230 इंटू 50। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2.459 माइक्रोफैरड आता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 माइक्रोफैरड। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, आपके छत के जो पंखे हैं इनमें 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगना चाहिए, लेकिन आप जब भी दुकानदार के पास जाएंगे वो आपको 3.5 4.5 4 ये कैपेसिटर आपको थमा देगा। 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर शायद जो नादर ही किसी दुकान पर अवेलेबल होता है। तो मेहरबानी करके इसको आप फिर 2.5 माइक्रोफैरड ही इंस्टॉल करें ताकि आपका बिजली का बिल ज्यादा ना आए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी, आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।